जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को हिलाएं सब जन परमेश्वर तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए परमेश्वर, जितने भी ब्रांचेस में है, जितने हेड चर्च कलीसिया तेरा आत्मा छुए खुदावन। आज तेरे दास जो भी वचन लेकर आए परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य वचन आज एक एक के मन में परमेश्वर घर करे खुदावन। और जितने भी अंधकार की शक्तियां परमेश्वर तेरे वचन को इनकी लाइफ से चुराना चाहती हैं, अंधकार की शक्तियों पे हम फायर को भेजते हैं परमेश्वर, फायर को भेजते हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर फायर को भेजे, ताकि जो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर से मुख से निकला वचन आज परमेश्वर तेरे दास लेकर आए खुदावंद, इनकी मनों में घर करे कर, और हर तरह की कंफ्यूजन, हर तरह की जो पांचपन, हर तरह के बंधन इनकी लाइफ से खत्म हो जाए होली गोस्ट फायर के साथ। हे परमेश्वर, जितनी अंधकार की शक्तियां वचन को चुराती हैं इनकी लाइफ से, जितनी अंधकार की शक्तियां वचन पर चलने से रोकती हैं खुदावंद, और जितनी भी अंधकार की शक्तियां वचन को समझने में बाधा डालती है, अंधकार की शक्तियां होली गोस्ट फायर के साथ नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर के साथ, होली गोस्ट फायर के साथ, होली गोस्ट फायर के साथ, फायर के साथ, फायर के साथ, फायर के साथ। हे परमेश्वर, आज तेरे दास जो भी तेरे मुख से निकला वचन लेकर आए प्रभु, हमारी लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। खुदावंद तेरे वचन को सुनने वाला मन दे परमेश्वर, हमारे दिलों को खोल दे। हर तरह का दुख और क्लेश के कारण जो हम इस समय परमेश्वर में, अक्ष में और किसी भी तरह की बाधा में है, प्रॉब्लम्स में है, हर तरह का दुख, हर तरह का क्लेश, अशांति हमारी लाइफ से दूर कर दे खुदावंद। हमारे मनों को, कलीसियाओं के मनों को तैयार करे वचन को सुनने के लिए खुदावंद। इनके स्पिरिचुअल लाइफ को ओपन कर दे खुदावंद, स्पिरिचुअल आईज को खुदावंद खोल दे खुदावंद, ताकि तेरे वचन को देख सके। स्पिरिचुअली कानों को खोल दे परमेश्वर, ताकि जब तेरे दास तेरे वचन को दे तो सुन पाए परमेश्वर। तेरे वचन के ऊपर चलने वाले बना दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, इनके स्पिरिचुअल आईज को खोल दे, इन्हें विजडम और नॉलेज दे, वर्ड की रेवलेशन पर चलने की परमेश्वर। आज गहरे भेद जाहिर कर प्रभु अपने वचन के द्वारा परमेश्वर, गहरे भेदों को जाहिर कर जब तेरे दास ने वचन दे परमेश्वर, इनके दिलों में कार्य करे खुदावंद। और कोई भी अंधकार की शक्ति जो इन वचन को परमेश्वर, तेरे जीवित वचन को इनकी लाइफ से चुराने ना पाए खुदावंद, हमेशा के लिए लोगों की लाइफ में बना रहे तेरा वचन। हे परमेश्वर, तेरे वचन पर चलने वाले बन जाए प्रभु, तेरे वचन को सुनने वाले बन जाए परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए खुदावंद। अपने वचन के अनुसार आज इनकी स्पिरिचुअल लाइफ को शेप दे, मोल्ड कर दे खुदावंद। हे परमेश्वर, हर तरह की ड्राइनेस, स्पिरिचुअल ड्राइनेस इनकी लाइफ से खत्म हो जाए परमेश्वर। इनके दिलों को खोल दे खुदावंद, दिलों को खोल, इनके दिलों को खोल, तेरे वचन को सुन सके, तेरे वचन पर चल सके खुदावंद। एक अमेजिंग ग्रेस के साथ आज इन्हें भर परमेश्वर, तेरे मुख से निकला वचन, तेरा सामर्थ्य वचन आज इनकी लाइफ में कार्य करे खुदावंद। तेरा वचन कार्य करे, तेरा पवित्र आत्मा इनके दिलों को, मनों को तैयार करे खुदावंद। पवित्र आत्मा से एक एक जन को भर दे परमेश्वर, ऑनलाइन कलीसिया को अपने पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को सुनने वाले बन जाए। हर तरह की ड्राइनेस, हर तरह का टैग, हर तरह के अंधकार की शक्ति, हर तरह का शैतान का पहरा इनकी लाइफ से खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर के साथ हर तरह का अंधकार का पहरा इनकी लाइफ से खत्म हो जाए परमेश्वर। पूरी तरह से फ्री कर दे, फ्री कर दे, फ्री कर दे परमेश्वर। तेरे वचन को सुनने के लिए फ्री कर दे, इनके दिलों को, मनों को तैयार कर दे परमेश्वर। तेरे वचन पर चलने वाले बना दे परमेश्वर। तेरा वचन कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। हे परमेश्वर, आज तेरे दास वचन लेकर आए, सच में एक बड़ी बेदारी हमारे मनों में, हमारे घरानों में, हमारे परिवारों में आ जाए तेरे वचन के द्वारा खुदावंद। तेरे वचन को ग्रहण करने वाला मन दे दे परमेश्वर। हे खुदावंद, आज विजडम दे दे खुदावंद, नॉलेज दे दे परमेश्वर, सामर्थ्य दे दे, पवित्र आत्मा से भर दे। तेरा पवित्र आत्मा गाइड करे कि जन को खुदावंद तेरे वचन को सुने, रूह और सच्चाई के साथ आत्मा में ग्रहण करें, और तेरा वचन इनकी लाइफ में बना रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब कलीसिया कहे आमीन, आमीन। सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं, और मेरा विश्वास है कि जैसे सामर्थ्य सीरीज प्रभु के दास के द्वारा शुरू की गई है कि परमेश्वर के मुख से निकले वचन, सो आज जब भी प्रभु के दास हमारे बीच में आए सामर्थ्य वर्ड ऑफ गॉड को लेकर, तो सच में आज परमेश्वर आपको छुए और प्रभु के वचन को आप समझने वाला आपको मन दे, आप प्रभु के वचन को समझ सकें, उसे ग्रहण कर सकें, परमेश्वर के वचन पर चल सकें। हालेलुया। कोई भी अंधकार की शक्ति उस वचन को, जीवित वचन को आपकी लाइफ से, आपके थॉट्स, ब्रेन्स, दिमागों से, मनों से चुरा ना सके। हालेलुया।
और पवित्र आत्मा आज आपको छुए, एक एक जन को, ऑनलाइन कलीसियाओं को भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा छुए, घर करे आप में, परमेश्वर का पहरा हो जाए आपकी लाइफ में, ताकि एक मन होकर आप परमेश्वर के वचन को सुन सकें। हालेलुया। और ये वचन आपके मनों में समा जाए और कभी भी बाहर ना निकल पाए। हर अंधकार की शक्ति आज फेल है फायर के साथ, और आप प्रभु के वचन को एक मन होकर आत्मा में भरकर आज सुन पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सभी जन बोने के लिए अपनी ऑफरिंग्स को ऊंचा उठाएं, क्योंकि जो भी हम बोते हैं प्रभु के कार्यों के लिए बोते हैं, जो भी बोते हैं परमेश्वर के लिए बोते हैं, जो भी बोते हैं परमेश्वर का है, प्रभु को देते हैं, बोते हैं, ताकि परमेश्वर के बड़े कार्य हमारी लाइफ्स में हो सके, ताकि हम जो है हमारी टेस्टिमनी स्ट्रांग हो सके। जब भी हम बोते हैं तो परमेश्वर हमारी टेस्टिमनी को स्ट्रांग करता है, परमेश्वर के सम्मुख हमारा रिकॉर्ड और बेहतर होता है। हालेलुया। हिजकिय्याह जब परमेश्वर का वचन पहुंचा कि अब तू मरने पर है, अपनी घराने की सारी आज्ञा अपने बच्चों को दे, और ताकि मृत्यु का संकट जो तुम पर आया तुम मर जाओ, तो लिखा है कि उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था परमेश्वर के सम्मुख, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करता था, प्रभु के कामों को करता था। और लिखा अपने प्रेयर रूम में गया, घुटनों के बल बैठकर उसने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मैं तेरे सम्मुख वही करता आया हूं जो तेरी दृष्टि में उत्तम है। खुदावंद, मैं तेरी सेवा करता आया परमेश्वर, मैं मर नहीं सकता। हालेलुया। सो टेस्टिमनीज बनती हैं जब आप बोते हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को स्पीड देता है, पंख लगाता है आपकी प्रेयर्स को जब आप बोते हैं। हालेलुया। जब आप सेवा करते, सर्व करते हैं परमेश्वर को, जब बोझ उठाते हैं प्रभु के, तो वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है मैं भी तेरे जुए को, तेरे बोझ को ले लूंगा, और अपना जुआ जो सहज और सरल है, खुदावंद कहता है वो जुआ दूंगा जिसमें आदर है खुदा का। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जो मेरी सेवा करता है, प्रभु कहते हैं कि मैं उनका आदर करूंगा, मेरा पिता उनका आदर करेगा। सो जो भी लोग सर्व करते हैं अपनी ऑफरिंग्स के द्वारा, फाइनेंस के द्वारा, और प्रभु के कामों के लिए टेस्टिमनीज को शेयर करके, प्रभु के भवन के बारे में लोगों को बताकर ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को बचाने में जो कार्य करते हैं, सो परमेश्वर उनकी टेस्टिमनीज को स्ट्रॉन्ग करता है खुदावन, और उनके रिकॉर्ड को खुदावन उत्तम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है सेवा के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ से ख़त्म करता है, उनकी जल्दी सुनी जाती हैं। वचन कहता है, प्रभु के दास भी कहते हैं कि जो लोग सेवा करते हैं परमेश्वर की, प्रभु के कार्यों को करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, परमेश्वर का स्पेशल फेवर उन लोगों की लाइफ्स में रहता है। हालेलुया। और जैसे ही हिजकिय्याह ने बोला कि परमेश्वर मैंने तेरी सेवा की, मैंने सर्व किया खुदावंद, जो तेरी दृष्टि में उत्तम मैंने वही किया, मैंने तेरे वचन के अनुसार खुदावंद कार्य किया है, मैंने लोगों को, अपने राज्य के सभी लोगों को तेरे नाम का सुसमाचार प्रचार किया खुदावंद, मैंने लोगों को बताया कि हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, उसको छोड़ हम और किसी की भी उपासना नहीं करेंगे, केवल तुझे दंडवत करेंगे खुदावंद। मैंने हर तरह के जो भी ऊंचे स्थान थे, स्टैचूज बने थे, वो सभी ढा दिए खुदावंद, मैंने तुझे सर्व किया और मैं मर नहीं सकता। हालेलुया। आप बोते हैं, ये बोने का टाइम है, ब्लेस्ड टाइम है। जब बोते हैं तो परमेश्वर हमारे रिकॉर्ड को और बेहतर करता है, ताकि जब कलेश आए, दुख आए और हम प्रेयर करें तो हम परमेश्वर को बता पाए खुदावंद मैं बोने वाला हूँ परमेश्वर, मैं एक गिवर हूँ खुदावंद, मैं तेरे कार्यों को करने वाला हूँ परमेश्वर, मैं प्रभु तेरे राज्य के विस्तार में खुदावंद बोने के लिए हमेशा आगे रहता हूँ, मैं सेवा करता हूँ और मेरी लाइफ में ये दुख नहीं आ सकता परमेश्वर। तबीता की तरह खुदावंद मुझे भी जी उठा, मेरे मुर्दा फाइनेंस को जी उठा खुदावंद, मुर्दा रिलेशनशिप्स को जी उठा परमेश्वर, मुर्दा स्पिरिचुअल लाइफ्स को जी उठा खुदावंद। सब प्रेयर करते हैं और परमेश्वर कहता है जो सर्व करते हैं खुदा की, परमेश्वर उनकी जल्दी सुनता खुदावंद, उन्हें ब्लेस करता है। हालेलुया। वचन कहता है 1 शमूएल 12 उसकी 24 में लिखा कि केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। सो ये वही प्रभु का दास भविष्यद्वक्ता शमूएल नबी जो कि हन्ना के द्वारा हुआ। हालेलुया। कि किस तरह से परमेश्वर ने हन्ना को आदर दिया, उसके निरादर को, डिसऑनर को खुदा ने ऑनर में बदला। और जो पनीना जो उसकी सेकंड वाइफ उसके हस्बैंड की हर समय चढ़ाती थी, टोंट मारती थी, पूरा घर में ड्रामा चलता था। और लेकिन जब उसने सर्व करने का सोचा कि लेकिन मैं परमेश्वर को सर्व करूंगी, मेरे जो भी बेटा औलाद होगी मैं प्रभु के कार्यों के लिए दे दूंगी, सर्व किया उसने। और वचन कहता है कि उसके बच्चे गिनती में भी पनीना से ज्यादा हुए और उसके बच्चे पनीना के बच्चों से अधिक ग्रेट हुए। परमेश्वर ने शमूएल नबी, परमेश्वर का एक अमेजिंग अनॉइंटेड दास हन्ना के द्वारा खुदा ने पैदा किया। सो शमूएल के कारण, सर्व करने के कारण हन्ना कहते हैं कि सारी जिंदगी सिर उठाकर जिया। परमेश्वर ने उसके निरादर को आदर में बदला। हालेलुया। सो वही भविष्यद्वक्ता शमूएल जो कि हन्ना से निकला,
वो अपने लोगों को, सारे इजराइलियों को कहता है कि केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी सेवा करो, उपासना करो, सेवा करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े कार्य किए। भविष्यद्वक्ता शमूएल नबी कहता है कि तुम लोग यदि बरकत चाहते हो, यदि तुम ग्लोरी चाहते हो, यदि तुम महिमा चाहते हो अपनी लाइफ में, यदि बिग टेस्टिमनीज चाहते हो, यदि चाहते हो कि मेरी लाइफ में किसी भी तरह का कोई निरादर ना रहे, बरकत आशीष चाहते हो, तो क्या करो? उसकी सेवा करो, परमेश्वर को सर्व करो। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी मदर को देखा कि किस तरह से उसने अपने छोटे से बेटे को ही किस तरह से सर्व कर दिया, प्रभु के कामों के लिए दे दिया। तो वो भी बड़ा होकर सेम अपनी माता की तरह लोगों को प्रीच करता है कि यदि तुम बरकत चाहते हो, ग्लोरी चाहते हो अपनी लाइफ में, टेस्टिमनी चाहते हो, आशीषें चाहते हो, तो क्या करो? सर्व करो परमेश्वर को सच्चाई के साथ, रूह के साथ, तन और मन के साथ परमेश्वर की, अपने धन के साथ परमेश्वर की सेवा करो, सर्व करो। देन परमेश्वर तुम्हारे लाइफ में आदर को देगा, ऑनर देगा, हर तरह की शर्मिंदगी को, निरादर को खुदावंद खत्म करेगा। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं, हम सर्व करते हैं। जब भी हम बोते हैं तो हम अपनी टेस्टिमनी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब भी हम बोते हैं तो हम हिजकिय्याह की तरह अपने रिकॉर्ड को बेस्ट और उत्तम करते हैं। हालेलुया। जब भी हम बोते हैं तो हम हन्ना की तरह, एक तरह से अपने बेटे को जैसे उसने दे दिया, तो उसी तरह से हम भी सर्व करते हैं। सारी जिंदगी कहते हैं कि वो सिर उठाकर जी, उसी तरह जब बोते हैं तो हमें भी परमेश्वर ऐसा फेवर देता है कि शर्मिंदगियां हमारी लाइफ से खत्म होती हैं। हालेलुया। और कहते हैं कि हिजकिय्याह प्रेयर रूम में जाकर प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर का जीवित भवन है, हमारे लिए एक प्रेयर का घर है। हालेलुया। और आप जब आकर परमेश्वर की प्रेजेंस में और प्रार्थना के साथ स्वर्गीय दूतों की प्रेजेंस में, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में जब बोते हैं, तो परमेश्वर आपकी ऑफरिंग्स को छूता, हालेलुया, ब्लेस करता, पाक और साफ करता है। और जब वो प्रभु के कामों में लगता है तो परमेश्वर किस तरह से हमें 30, 60, 100 गुना करके पे बैक करने वाला परमेश्वर है। वो कहते हैं कि बदलता नहीं है, खुदावंद सोता नहीं, उंगलाता नहीं है। परमेश्वर ने जो वायदे किए, परमेश्वर उससे मुकरता नहीं है। परमेश्वर हर एक काम को हमारी लाइफ में करता है। परमेश्वर 1000 पीढ़ी तक हमें ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है। खुदावंद जो है हमें ब्लेस करना चाहता है। खुदावंद कहता है कि मैंने बाहें फैलाकर तुम्हारे सामने हूँ, मेरे पास बरकतें, आशीषें हैं, ग्लोरी है, महिमा है, आदर है, लेकिन जो मेरी सेवा करेगा मैं उसका आदर करूंगा। ऑनलाइन क्लीसिया और सभी ब्रांचेस भी आज हमें अपने बेस्ट सीड को बोना है, हमें सेवा करनी, सर्व करना, हन्ना की तरह एक तरह से परमेश्वर को आज कि परमेश्वर हम सर्व करते हैं कि खुदावंद जिन लोगों तक तेरा सुसमाचार प्रचार नहीं पहुंचा, परमेश्वर हम सर्व करते हैं, हम बोते हैं, ताकि और कलीसियां स्थापित हों और ब्रांचेस खुलें परमेश्वर, ताकि जो लोग नहीं बचाए गए, तेरा जाहिर नहीं हुआ तेरा नाम उन लोगों के ऊपर, और परमेश्वर उन लोगों पर तेरा आत्मा जाहिर करे, रूहें बचाई जाए। परमेश्वर हम सर्व करते हैं आज तुझे। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं आज परमेश्वर को सर्व करने के लिए हन्ना की तरह, ताकि परमेश्वर हमारी शर्मिंदगी को, निरादर को खुदावंद ऑनर में बदले, ग्लोरी में बदले। हालेलुया। वचन कहता है कि नहम्याह को बड़ा दुख हुआ, वो एकदम से परेशान हो गया कि ओ गॉड, ये कैसे हो सकता है कि मैं इतने सुंदर घर में, एक इतने सुंदर महल में रहता हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर के शहर की 4 दीवारी टूटी है, कंप्लीट नहीं है। यानी कि जो चीज़ कंप्लीट नहीं, सो इट मीन के ग्लोरी कंप्लीट नहीं है। हालेलुया। जो बांझ है, इसका मतलब कि उस लेडी की लाइफ की जो ग्लोरी है, टेस्टिमनी कंप्लीट नहीं। आप इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन बरकत नहीं, इट मीन्स कि आपकी ग्लोरी कंप्लीट नहीं है। आपके बेटे हैं जो आपने प्रेयर्स कर कर के लिए, लेकिन वो बेटा नशों में है, वो बेटा आपके लिए एक तरह से सपोर्ट सिस्टम नहीं बना, बल्कि आप पर भार बन चुका है। सो इट मीन कि आपकी ग्लोरी कंप्लीट नहीं। नहम्याह कहता कि जब मैंने देखा कि परमेश्वर का भवन जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैं महल में रहूं, मैं सुख और शांति से रहूं, मैं पूरे ऐशो आराम से रहूं, और परमेश्वर के घर की ग्लोरी अभी कंप्लीट ना हो पाए। और कहते कि वो गया, प्रभु के कामों को किया, और जब लोगों ने देखा कि परमेश्वर के फेवर को किस तरह से नहम्याह के ऊपर जो ठहरा, और नहम्याह के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु के घर को कंप्लीट किया। लिखा है कि यरूशलेम की, परमेश्वर के शहर की ग्लोरी भी कंप्लीट हुई, और साथ में नहम्याह की ग्लोरी भी कंप्लीट हुई, और उसकी भी टेस्टिमनी बनी। हालेलुया। जब हम सर्व करते हैं परमेश्वर को, जब सेवा करते हैं खुदा की, परमेश्वर के घर की ग्लोरी भी कंप्लीट होती है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को भी महिमा, इज्जत और जलाल मिलता है, और साथ में सर्व करने के कारण परमेश्वर हमारी ग्लोरी को, हमारी टेस्टिमनी को, हमारे रिकॉर्ड को भी परमेश्वर क्या करता है? ग्लोरीफाई करता है। हालेलुया।
सो आज जितने भी जन बोएंगे परमेश्वर आपकी ग्लोरी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कंप्लीट करेंगे। खुदावंद आज ग्लोरी को कंप्लीट करेंगे। जितने भी सर्व करेंगे बोने के द्वारा, सेवा करेंगे, जितने भी जन आज बोने के द्वारा, फाइनेंस के द्वारा सेवा करेंगे, परमेश्वर महिमा के साथ आपकी लाइफ को भरेगा और हर तरह का अनादर और हर तरह की शर्मिंदगी को खुदावंद आदर में बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं बहुत सी टेस्टिमनीज आज के बोने की मैं सुनूंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और परमेश्वर स्पेशल फेवर देंगे, महिमा और ग्लोरी देंगे खुदावंद, टेस्टिमनीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो सभी जन अपने सबसे पहले टाइथ को ऊंचा उठाएं। वचन कहता है कि टाइथ परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए ही पवित्र ठहरे। सो सच में अमेजिंग ग्रेस के साथ आप लोग प्रभु के वचन को पूरा करते लगातार अपने टाइथ को बोते हैं। सो परमेश्वर कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ ताकि परमेश्वर के भवन की भोजन वस्तुएं जो है वो कंप्लीट हो सके। सो खुदावन जितने भी जन अपने टाइथ को बोते, टाइथ तेरा है, तेरा भाग है खुदावन, तेरा हिस्सा है, तेरा हिस्सा तुझे देते हैं परमेश्वर। और जब टाइथ देने के कारण तेरे भवन के काम पूरे हों तो परमेश्वर उन कामों को पूरा होता हुआ देखकर, उस कंस्ट्रक्शन को पूरा होता हुआ देखकर, ब्रांचेस को कंप्लीट पूरा होता हुआ देखकर, अपने भवन के कामों को पूरा होता हुआ देखकर हर एक टाइथर को तू छुएगा, हर एक टाइथर की लाइफ में ग्लोरी देगा, हर एक टाइथर की टेस्टिमनी को स्ट्रॉन्ग करेगा, हर एक टाइथर की परमेश्वर रिकॉर्ड को तू और उत्तम करेगा खुदावन, और उन्हें परमेश्वर एक महिमा में और आदर में स्थान तक तू पहुंचाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो सभी जन अपने हदिये को, धन्यवाद की भेंटों को भी ऊंचा उठाएं, क्योंकि वचन कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। वचन कहता है कि जब भी परमेश्वर के सम्मुख आओ धन्यवाद की भेंटों के साथ, भरे हाथों के साथ अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करते हुए कि खुदावन तू ही हमारा परमेश्वर है, तू चंगा करे या ना करे तू हमारा परमेश्वर है, तू ब्लेस करे या ना करे तू हमारा परमेश्वर है खुदावन, फाइनेंशियली बढ़ाए या ना बढ़ाए तू हमारा परमेश्वर है। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह जब हम बोते हैं इस अंगीकार के साथ के भले ही परमेश्वर आज मेरे पास टेस्टिमनी नहीं, तू दे चाहे ना दे खुदावन तू ही परमेश्वर है, मैं तेरी उपासना करूंगा खुदावन, मैं तेरी सेवा करूंगा। हे परमेश्वर तू ही जीविता है खुदावन, तूने अपना आप दे दिया खुदावन, मैं भी आज अपना बेस्ट दूंगा। सो जितने भी ऑनलाइन क्लिसियां हैं और सभी ब्रांचेस और हेड चर्च ओवरफ्लोज, आज जितने भी जन अपने बेस्ट सीड को परमेश्वर तेरे कामों के लिए, सर्व करने के लिए, तेरी सेवा के लिए देंगे, सच में ग्लोरीफाई होंगे, ग्लोरीफाई होगा एक एक जन आज खुदावन, अपनी महिमा में स्थान तक तू इन्हें पहुंचाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आदर देगा, ऑनर देगा खुदावन। तेरा वचन कहता है जो मेरी सेवा करता मैं उसे आदर दूंगा खुदावन। हे परमेश्वर आज आदर देगा, ऑनर के बीज आज इनकी लाइफ में बोएगा खुदावन, आज ऑनर के बीज, ग्लोरीफाई महिमा के बीज इनकी लाइफ में बोएगा। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इस महिमा के बीजों को फलता फूलता टेस्टिमनीज के रूप में बनता हुआ हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। सो सब जन अपने बेस्ट सीड को बोएं, आत्मा में रहें, क्योंकि याद रखें आज प्रभु के दास वचन लेकर आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला वचन, हालेलुया। तो अपने मनों को तैयार करें, पवित्र आत्मा से भरें अपने आप को, परमेश्वर की हैवी प्रेजेंस है, और अन्य भाषा में रहें, पवित्र आत्मा से भरें, अपने दिलों को, मनों को खोलें, हर तरह की शंका को, डाउट को, दुख को, क्लेश को, किसी भी तरह की बैड न्यूज, आपके घर की सिचुएशन को आज साइड पर करके टोटली अपने दिलों को खोलना है, तैयार करना है, ताकि वचन को सुनने वाले, वचन को ग्रहण करने वाले बन सके, और आज का वचन, परमेश्वर के मुख से निकला वचन हमारे दिलों में सारी जिंदगी ताउम्र हमारे दिलों में समाया रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो सभी जन ऑनलाइन क्लिसिया भी आत्मा में रहें, और आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, अंगीकार के साथ, अन्य भाषा के साथ आप लोगों ने अपने बीज को बोना, ताकि परमेश्वर महिमा दे, ताकि परमेश्वर आदर दे, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।